हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमने जैसे कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर PYQ है वो आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ का आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आई थिंक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया होगा। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न जो आंदोलन दिए हैं उनको कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कीजिए। तो आंदोलन है वो बताया गया, उनको कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। फर्स्ट दिया आपका असहयोग। असहयोग आप सभी जानते हो 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था, जब आपके तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। उसी दिन गांधी जी क्या करते हैं, अगर असहयोग का प्रस्ताव है वो स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह आप सभी जानते हो 1917 में हुआ था। 1916 में जब गांधी जी फर्स्ट बार BHU का जो सम्मेलन हो रहा था उसमें भाग लिया था। पहली जो उनकी सार्वजनिक जो उपस्थिति उन्होंने 1916 वाले में दी थी, या फिर आप कह सकते हो लखनऊ समझौते के दौरान। आई थिंक वो भी उसी टाइम पर हुआ था। हाँ, 1916 में ही उन्होंने, याद रखने के लिए आप इतना मान लो कि 1916 में गांधी जी की जो पहली है ना सार्वजनिक उपस्थिति थी, वहाँ पर उनसे कौन मिलता है आके, राजेंद्र कुमार शुक्ल मिलते हैं। राजेंद्र कुमार शुक्ल है वो आकर मिलते हैं और वो गांधी जी को चंपारण के रिगार्डिंग जो भी आप बताएं कि जानकारी है वो देते हैं, कि किसानों की स्थिति की जानकारी देते हैं कि वहाँ पर तृण कटिया सिस्टम लागू है। नील की खेती की वजह से किसानों की जो आप बता सकते हैं कि जो भूमि है वो लैंड है वो क्या होती जा रही है, आपकी बंजर होती जा रही है, उसमें जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो इस प्रकार की जानकारी है वो गांधी जी को कौन देता है, राजेंद्र कुमार शुक्ल देते हैं। उसके कहने पर बाद में 1917 में एक ईयर के बाद में 1916 में उनको जानकारी मिली थी। 1 साल के बाद में गांधी जी है वो चंपारण आते हैं, किसानों की स्थिति को देखते हैं और गांधी जी बाद में विरोध करते हैं 1917 में। तब ये तीन किटिया सिस्टम है वो 1917 का है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के रिगार्डिंग। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। इसके रिगार्डिंग विभिन्न फैक्ट हमने देखे थे, जो हमने एक क्लास से रिकॉर्ड की थी जिसमें हमने ओनली डिस्कस किए थे फैक्ट के रिगार्डिंग। तो उसमें हमने देखा था कि 14 जुलाई को इसकी घोषणा हुई थी। 8 अगस्त को इसका जो 14 जुलाई को तो प्रपोजल रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था। 8 अगस्त को इसकी घोषणा होती है कि हम भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको हम स्टार्ट करें। 9 अगस्त को इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। कुछ जगह इसको 8 अगस्त से स्टार्ट मान लेते हैं, कुछ जगह इनको 9 अगस्त से स्टार्टिंग है वो मानी जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि एग्जाम में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर 8 अगस्त दिया हुआ है तो 8 अगस्त 9 अगस्त है। तो वैसे अलग अलग बुक में इसकी रिगार्डिंग अलग अलग जानकारी है वो देखने को मिलेगी। 1942 का है ये भारत छोड़ो आंदोलन। और यहाँ पर जो काफ़ी हमने देखा था कि ग्वालियर टैंक बॉम्बे से स्टार्ट होता है, तो इसके समांतर कुछ अन्य सरकारें भी बनती हैं। हमने देखा था सतारा वाली देखी थी, YB चौहान वगैरह, और भी अन्य है ना, हमने वो क्या है समानांतर गवर्नमेंट है वो इस टाइम पर देखी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है, जब हम गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, उसी से आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1930 से ही। उसके बाद में गांधी जी 31 में गांधी इरविन समझौता करने जाते हैं, जिसे दिल्ली समझौते के रूप में भी जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को। तो जब इरविन ने कहा कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन आप बंद करो और हम जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करो, तो गांधी जी ने कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया था। और कांग्रेस की तरफ से ना वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी जाते हैं, हमने देखा था। लेकिन बाद में वहाँ पर कोई भी ऐसे सहयोगपूर्ण वार्ता या फिर आप कहें कि उचित समझौता, बराबरी का समझौता नहीं होने की वजह से बाद में गांधी जी आकर इंडिया में वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी डेट है वो आपको देखनी है। तो अब हमने सभी की डेट देख ली है। अब हम इनको अकॉर्डिंग कालक्रम के अकॉर्डिंग, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो चंपारण 1917 का है, 1930 में सविनय है। असहयोग है 1942, असहयोग चंपारण सविनय और असहयोग 1920 का है। चंपारण चंपारण आंसर इसमें हमारा 4। 1917 चंपारण, 1 अगस्त 1920 असहयोग, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
इस अकॉर्डिंग आप इसको कालक्रम के अकॉर्डिंग भी व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग हमने कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी हमने कवर किया है। और जो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था वही कालक्रम का अकॉर्डिंग था, और इसमें होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन ने इसको कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करने को कहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमने देख लिया, बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 और स्टार्ट या घोषणा वगैरह ग्वालियर टैंक से इसकी स्टार्टिंग होती है 8 या 9 अगस्त से। और सब गांधी जी को तो अलग जेल में रखा गया था और बाकी अदर हैं उनको अलग जेल में। तो पूना और अदर जो भी जेल वगैरह है उनमें जो भी भारतीय नेता हैं उनको रखा गया था। और 1942 से लेकर 1945 तक ये आंदोलन चलता है। इस टाइम पर कुछ समानांतर गवर्नमेंट है उनकी भी स्थापना होती है। खिलाफत मूवमेंट वाला जो आंदोलन है बेसिक रूप से आपके इंडिया का नहीं है। ये खिलाफत मूवमेंट हुआ कैसे था कि तुर्की में सीवर्स की संधि के तहत तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य है वो वहाँ पर समाप्त किया जा रहा था। कहाँ पर? टर्की में। और यूरोप में इस प्रकार की घटना को देखकर जो भारत में रह रहे कुछ मुसलमान हैं या फिर हम कहें कि भारतीय मुसलमान हैं, उनकी क्या होती है भावना आहत होती है। वो इसका विरोध करते हैं कि हमारे ओटोमन साम्राज्य उसको समाप्त नहीं किया जाए। तो गुलाम अली और इस प्रकार के कुछ, आई थिंक मैं उनका नाम बोल रही हूँ, तो उनके नेतृत्व में ये आंदोलन होता है जिसका गांधी जी भी बाद में सपोर्ट करते हैं। गांधी जी ने जब सपोर्ट वगैरह किया था तब मदन मोहन मालवीय है उन्होंने इसका विरोध किया था कि गांधी जी आप खिलाफत मूवमेंट पर ध्यान मत दो, आप सीधा असहयोग पर ही ध्यान दो। तो मदन मोहन मालवीय वगैरह है इन्होंने इनका विरोध भी किया था गांधी जी का, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय वगैरह। बट कुछ अदर है वो इस टाइम पर समर्थन भी कर रहे थे। तो गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट है इसका सपोर्ट किया था। फिर आपको देखने को मिलेगा 1924 के दौर में वहाँ पर टर्की में ही टर्की के जो लोग हैं उन्होंने ओटोमन साम्राज्य समाप्त कर दिया था कमाल मुस्तफ़ा के नेतृत्व में। तो कमाल मुस्तफ़ा के नेतृत्व में जब टर्की में ही ओटोमन साम्राज्य वहाँ के लोग ही कर रहे हैं, तब बाद में इस आंदोलन का कोई महत्व है, कोई औचित्य नहीं रह जाता और ये कालांतर में किस में मर्ज हो जाता है, आपके असहयोग आंदोलन है उसी का पार्ट है वो बन जाता है। तो ये आपको खिलाफत मूवमेंट में इतनी सारी बातें याद रखनी है। फिर आता है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये डांडी मार्च वाली घटना से 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य हमने देखा था। डांडी मार्च कब से? 12 मार्च से स्टार्ट होता है, आपके साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? डांडी तक है ना। डांडी तक ये रहता है और डांडी में जाकर गांधी जी द्वारा क्या किया जाता है, जो भी नमक वाला कानून है उसको तोड़ा जाता है। नमक उठाया और बस आज से नमक कानून टूट गया, इस प्रकार के कोई वैसे अलग से तोड़ा नहीं गया था। नमक को मुट्ठी में उठाना ही मतलब कि नमक कानून तोड़ना है। तो ये नमक कानून तोड़ा गया था डांडी मार्च के दौरान। उसी टाइम पर हम मानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा स्टार्ट हो गया था। और इसके रिगार्डिंग आपको क्या फैक्ट याद रखना है कि 78 भारतीयों के साथ उन्होंने ये साबरमती से स्टार्ट किया था डांडी के लिए यात्रा। बाद में लाखों लोग इसमें जुड़ते गए। गांधी जी का जो काफिला है वो बढ़ गया था बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में 78 थे। इसमें एक अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर और 3 भारतीय महिलाएं हैं वो उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था स्टार्टिंग वाले फेज में। एंड इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी है ना नमक कानून तोड़े गए थे। जैसे कि आप देखोगे आपके सी राजगोपालाचारी है उनके नेतृत्व में त्रिचनापल्ली से कानून वेदारण्यम तक कानून तोड़ा गया था। के कल्पन और टी माधवन के नेतृत्व में कालीकट से पय्यानूर के मध्य ये आंदोलन तोड़ा गया था। इसके अलावा असम के लोग हैं उन्होंने सीलहट से नोआखली के मध्य यात्रा की थी। अलग अलग जगह पर भी यात्राएं की गई थी, नमक कानून तोड़ा गया था उसको हम देख रहे हैं। तो असम के लोग हैं उन्होंने असम में जो सीलहट वाली लोकेशन है वहाँ से नोआखली के मध्य यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा था। साथ ही असम में एक चल रहा था कनिंगम सर्कुलर, जिसके तहत अभिभावक है उनको क्या देना होता था, चरित्र प्रमाण पत्र देना होता था। तो उस असम के लोगों ने चरित्र प्रमाण पत्र वाले कानून का भी विरोध किया था। इसके अलावा आप देखोगे कि जो मध्य प्रांत है, भारत का मध्य प्रांत है, उसमें कर नहीं देने के रिगार्डिंग चल रहा। बिहार में चौकीदारी कर के रिगार्डिंग चल रहा था। वन कानून मध्य प्रांत में, वन कानून वगैरह गुजरात वगैरह में होना चाहिए शायद, कर नहीं। गुजरात और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत वाले कर रहे थे कर नहीं देंगे, मध्य प्रांत वाले वन कानून के और बिहार वाले चौकीदारी के विरुद्ध कर रहे थे, असम वाले कनिंगम सर्कुलर के विरुद्ध कर रहे थे।
तो इस प्रकार, और महाराष्ट्र में सरोजिनी नायडू है, उनके नेतृत्व में त्रासना सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो ये इस प्रकार की कुछ घटनाएं भारतीय मैप पर आपको इस मोमेंट के रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगी, सविनय के अवज्ञा आंदोलन के रिगार्डिंग देखने मिलेगी। और फिर इसमें एक आपके दिया हुआ है होम रूल आंदोलन के रिगार्डिंग। होम रूल आंदोलन बेसिक रूप से 1916 में हुआ था, होम रूल मूवमेंट। तो ये उसी के रिगार्डिंग थी। हमने देखा था कि एक जगह तो आपके कौन कर रहे हैं, जब आप देखोगे इंडियन मैप तो महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र, बरार और मध्य प्रांत की तरफ तो कौन कर रहे हैं, आपके तिलक कर रहे हैं, होम रूल आंदोलन चला रहे हैं। हम स्वशासन प्राप्त करना चाहते हैं। होम रूल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, स्वशासन को प्राप्त करना। वहीं अन्य तिलक वाले एरिया को छोड़कर अदर जो बाकी इंडिया है वहाँ पर एनी विसेंट इस प्रकार का मूवमेंट चलाते हैं, होम रूल आंदोलन। बेसिक रूप से ये होम रूल आंदोलन है, ये इंडिया का नहीं, ये कहाँ से हमने प्रेरणा ली है, आइलैंड से ली है। एनी विसेंट के वाले जो आइलैंड है वहाँ से हमने इस प्रकार की प्रेरणा ली। वहाँ पर लोगों ने इस प्रकार के होम रूल आंदोलन चलाए थे और उस वजह से वहाँ पर अंग्रेज़ों को सुधार कर वगैरह करने पड़े थे। तो उसी प्रकार की थीम है वो हमने यहाँ पर इंडिया में भी अप्लाई की। होम रूल आंदोलन चलाया था 1916 में। तो इसके रिगार्डिंग आपको फैक्ट है वो याद रखने हैं। अब हम इनको सीरीज के अकॉर्डिंग आप लगाए लगवाए। 16 का होम रूल आंदोलन है, सविनय अवज्ञा 1930 का है, खिलाफत 1942 का, खिलाफत भी उसी टाइम पे का है 1920 के अराउंडिंग। और भारत छोड़ो कब का है आपके 1942 का, ये 1920 का, 1920 का है, 1930, 1916 और 1942। अब इनको असेंडिंग डिसेंडिंग आप लगा लेना कालक्रम के अकॉर्डिंग आरोही। ये शायद तक अपन ने देख लिया था, फिर भी वापस देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन, और इनकी डेट दी हुई है, ईयर दिया हुआ है, आपको इनको क्या करना है, मिलान करना है। असहयोग आंदोलन कब का है, 1920 का है। ए में जिसमें 4 है उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेशन देखोगे तो एक में ए में 4 है, तो ई से आपके आंसर है वो निकल जाता है। ये एलिमिनेशन मेथड होता है। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में विभाजन हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं कि जब लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं तो हम भारतीय इसका विरोध करते हैं। भारतीय ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। इसकी घोषणा तो 19 जुलाई को हुई थी। जैसे आपके प्रस्ताव 14 जुलाई वाला उसका भारत छोड़ो का आ रहा है भाई, वो 1942 में आ रहा है। और यहाँ पर 19 जुलाई 1905 में ये बंगाल विभाजन, तो ये 19 जुलाई को इसकी घोषणा होती है। लागू कब से हो जाता है, 16 अक्टूबर से हो जाता है। रद्द कब किया गया था, 1911 में किया गया था। हमने जब 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन लागू हुआ था, तब हमने इसे किस डे के रूप में मनाया था कि ये बंगाल का शोक दिवस है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मनाया था, सेलिब्रेट किया था। इसके रिगार्डिंग कुछ अदर फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा बंगाल विभाजन, एक तो डेट याद रखनी है 19 जुलाई की, इस दिन घोषणा हुई है। 16 अक्टूबर है, इस दिन ये लागू हो रहा है। 1911 है, इस दिन इसको समाप्त किया जा रहा है, जब जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मेरी, जॉर्ज पंचम एंड मेरी आपके क्या आते हैं, इंडिया आते हैं। और इंडिया में जब वो आए थे तब 2 घोषणाएं हुई थी इस टाइम पर। दिल्ली दरबार जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली दरबार की इस घटना को कहते हैं दिल्ली दरबार। और 2 घटनाएं हुई थी, एक तो राजधानी है वो कहाँ से लेकर आएंगे, कलकत्ता से लेकर आएंगे दिल्ली। और दूसरी घटना आपके बंगाल विभाजन है, इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, क्योंकि भारतीय इतना विरोध कर रहे हैं तो इस बंगाल विभाजन को कर दो कैंसिल। ये इस बंगाल विभाजन के दौरान की मेजर घटना है। इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है, इस टाइम पर हमारे इंडिया में कुछ संगठन वगैरह भी स्थापित हुए थे। तो ये आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो एक व्यक्ति हैं पीसी रॉय के नेतृत्व में एक केमिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना हुई थी पीसी रॉय के नेतृत्व में। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने इसे क्या कहा था कि ये आसमान से क्या है, वज्रपात है। ये इस प्रकार का वक्तव्य आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी का देखने मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हमने क्या की थी, राखियाँ वगैरह हैं वो बांधी थी। हिंदू मुस्लिम हैं, उन्होंने राखी बांधी थी रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। इसके अलावा आपको नाम रखना है अवनिंद्र नाथ का, और भी बहुत सारे नाम हैं, 2-3 नाम हो रहे हैं।
आनंद मोहन बोस का, आनंद बोस बोस है, उन्होंने सार्वजनिक सभा है उसका संबोधन किया था। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने कि इसमें बंगाल विभाजन में। इसके अलावा इसका विरोध अलग अलग जगह पर अलग अलग नेता है वो कर रहे थे। जैसे कि आप देखोगे पंजाब में कौन कर रहे हैं, लाला लाजपत राय, वो पंजाब में कर रहे थे। दिल्ली में कौन कर रहा है, सैयद हैदर जो है, उनके नेतृत्व में इसका विरोध किया जा रहा है। फिर इसके अलावा महाराष्ट्र में कौन कर रहा है, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में इसका विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र, मद्रास की साइड में कौन कर रहा है, चिदम्बरम पिल्ले कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में है चिदम्बरम पिल्ले, महाराष्ट्र एक में, और मद्रास में हरी सर्वोत्तम। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, एक में है आई थिंक, एक में हरी सर्वोत्तम राव, एक में है चिदम्बरम पिल्ले। तो ये मद्रास और आंध्र प्रदेश वाले हैं। इनमें नेता तो ये दो है, लेकिन कौन से में कौन सा है ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। चिदम्बरम राव, और इस प्रकार के नेतृत्व, इन लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर इंडिया में क्या किया जा रहा था, बंगाल विभाजन है, इसका विरोध किया जा रहा था। और इस वजह से 1911 में क्या कर दिया जाता है, इस बंगाल विभाजन है इसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये हमने जानकारी किसमें देखी है, आपके इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग हमने देखी है जानकारी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है गांधी इरविन पैक्ट के रिगार्डिंग। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में हुआ था। एंड 5 मार्च 1931 को जो हमने देखा था, जिसमें ये कहा गया था कि राजनीतिक कैदी है उनको रिहा कर देंगे, और भारतीय हैं तटीय क्षेत्र के जो भी लोग वगैरह हैं वो नमक कानून है वो बना सकते हैं। बाद में जब गांधी जी ये इरविन वाला समझौता करके इंडिया आए थे, तब इनको इंडियंस के जो भगत सिंह वाले जो संगठन है उन्होंने काले झंडे दिखाए थे कि अपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है, इनकी रिहाई की मांग नहीं की। तो यहाँ पर ओनली राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा करने की बात है वो कही गई थी, जबकि उन पर शायद तक क्रिमिनल केस लगा हुआ था, इस वजह से उनको रिहा नहीं किया गया था, उनको फांसी हुई थी। तो इस समझौते का तो भारतीयों ने भी विरोध किया था। बाद में गांधी जी आते हैं और वापस अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपको घटना दी गई है चौरा चौरी कांड के रिगार्डिंग। ये हुई थी 1922 में, 5 फरवरी 1922 की ये घटना आपको देखने को मिलेगी। हुआ क्या था कि गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, स्वराज नहीं मिला था, और कुछ स्थानों पर ये आंदोलन है वो हिंसक हो गया था। तो उन्हीं में से एक आपको देखने मिलेगा। फर्स्ट जहाँ पर हिंसक हुआ था वह चौरा चौरी कांड वाले लोकेशन पर हुआ था। वहाँ पर 5 अंग्रेज है उनको जिंदा जला दिया गया था, और उसकी आगजनी की घटना हरीर इस प्रकार का जब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो उसमें हमारे जो भी ये डाउट वाले पॉइंट है उनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो आग लगाई थी, एंड अहीर इस प्रकार से कुछ नाम है, उसने आग वगैरह लगाई थी। तो गांधी जी को इस प्रकार की जानकारी है वो मिलती है। गांधी जी बाद में तुरंत इस आंदोलन है इसको समाप्त कर देते हैं नागपुर के नियमित अधिवेशन में। 12 फरवरी नहीं सॉरी बारडोली अधिवेशन है 12 फरवरी 1905 वाला, उसमें इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। बारडोली अधिवेशन हुआ था 12 फरवरी को, उसमें गांधी जी आधिकारिक रूप से इसकी समाप्ति की घोषणा कर देते हैं असहयोग आंदोलन की। तो ये घटना आपको याद रखनी है 5 फरवरी 1922 वाली, चौरा चौरी कांड वाली। अब इसको आप मिलान कर लेना, करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह की दी हुई है और उनको आपको मिलान करना है। जैसे कि फर्स्ट आपको बुक दी हुई है आर.सी. दत्त की। आर.सी. दत्त की बुक कौन सी है वो आपको देखनी है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। ये बुक किसकी है, आर.सी. दत्त की है। इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं कौन सी, जो अंडर थे ब्रिटिश रूल वाली, तो आर.सी. दत्त ने ब्रिटिश रूल के अंडर हिस्ट्री है उसकी बात की है। इस अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो आर.सी. दत्त। फिर आते हैं जे.आर. मैकलेन। इनकी बुक आपको देखने मिलेगी इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस ये किसकी है, जे.आर. मैकलेन की पुस्तक आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में नेशनलिज्म
इंडिया के नेशनलिज्म जो कांग्रेस से पहले, अर्ली कांग्रेस से पहले, तो मैं क्या करते हैं, अर्ली कांग्रेस की बात करते हैं, वो भी नेशनलिज्म मूवमेंट की। बी एन गांगुली की आपको देखने मिलेगी इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव। इंडियन इकोनॉमिक थॉट है वो 19th सेंचुरी के जो भी पर्सपेक्टिव में थे वो आपको देखने को मिलेंगे। गांगुली जी है वो इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं जो 19वीं सदी के अराउंडिंग थी, उस रिकॉर्डिंग 19वीं सदी के अराउंडिंग की इंडियन इकोनॉमी के विचारों की बात है वो करते हैं। और विपिन चंद्र पाल द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। इनको 4-5 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। आर.सी. दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री जो ब्रिटिश रूल वाले अंडर में। मैकलेन कहते हैं नेशनलिज्म जो कांग्रेस से पहले था। गांगुली इकोनॉमी के विचारों की बात करते हैं, इकोनॉमिक थॉट की बात करते हैं 19th सेंचुरी वाले। और विपिन चंद्र ये भी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो राइज एंड ग्रोथ और राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसको आप मिलान कर लेना। इसमें जो करेक्ट आंसर बना है ऑप्शन 1 है, वो इसका करेक्ट आंसर है, वो माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर वगैरह की रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सूची दी हुई है और आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है वो है न्यूज़पेपर की रिगार्डिंग कि किसका न्यूज़पेपर कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा है। ऐसे डांगे का कौन सा है न्यूज़पेपर? द सोशलिस्ट। ऐसे डांगे ने लिखा है। ऐसे डांगे का संबंध कौन से न्यूज़पेपर से है? द सोशलिस्ट से ऐसे डांगे का संबंध आपको देखने मिलेगा। मुजफ्फर अहमद का संबंध है नवयुवक से। डांगे जी हैं सोशलिस्ट, अहमद जी हैं नवयुवक। अहमद नया युवक है, मुजफ्फर अहमद। गुलाम हुसैन का संबंध है इनकलाब। इनकलाब की बात करें, जो गुलाम होगा वही इनकलाब के आज़ादी के नारे लगाया था। इस अकॉर्डिंग याद रख सकते हो, गुलाम होगा वही इनकलाब के नारे लगाया था। तो गुलाम हुसैन इनकलाब। मुजफ्फर अहमद नया नवयुवक। डांगे जी सोशलिस्ट है। डांगे जी कैसे हैं? सोशलिस्ट है। और एम सिंगर वैल्यू सिंगर है। कौन सा सिंगिंग गाएगा? लेबर किसान की। सिंगर वैल्यू को ऐसे गाने से याद रखते हो। सिंगर क्या कहेगा? लेबर और किसान की गीत है वो गा रहा है। तो लेबर किसान गजट कौन सा न्यूज़पेपर किसका है? एन सिंगर वैल्यू है। एन सिंगर किसकी बात कर रहा है? किसानों की और श्रमिकों की। लेबर किसान गजट। गुलाम होगा तो इनकलाब के नारे लगाएगा। अहमद है नया है नवयुवक, मुजफ्फर अहमद। डांगे जी कोई मास्टर जी मान लो कि डांगे जी है, वो सोशलिस्ट है। इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसमें मिलान वाला ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर है, वो माना गया है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वी.डी. सावरकर के रिगार्डिंग। वी.डी. सावरकर जिन्होंने अभिनव भारत थे, जिसे प्रारंभ में जब स्टार्ट किया गया था तो 1899 में मित्र महिला संगठन के रूप में नासिक में स्टार्ट किया गया था। कालांतर में उसका नाम है वो अभिनव भारत कर दिया गया था। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है और पूछा गया है कि कौन से कथन है वो सही है। तो सही वाले कथन है उसका आपको चयन करना है। फर्स्ट यहाँ पर कथन दिया हुआ है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की किसने? वी.डी. सावरकर की। तो सही है। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? मित्र मेला था। 1899 में इसका नाम क्या था? मित्र मेला इसका नाम देखने को मिलेगा। फिर इसका नाम चेंज किया जाता है अभिनव भारत। इसमें आप देखोगे कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपके राजस्थान का जो चित्तौड़ फोर्ट है वो इसका आपको प्रतीक चिन्ह है वो आपको देखने मिलेगा। तो ये अभिनव भारत के रिगार्डिंग आपको याद रखना है। सेकेंड यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी थी। तो हाँ, मैजिनी की जीवनी है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने 1857 के जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, जो 1857 की जो विद्रोही हैं उनके एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को प्रदान करती है। तो उनके मेजर योगदान में उनकी पुस्तक वगैरह देखोगे तो संगठन का तो उनका अभिनव भारत या मित्र मेला एक ही नाम है, एक ही संगठन है। और उनकी जो बुक वगैरह है उसमें आप मैजिनी के देखते हो, मैजिनी की जीवनी उन्होंने लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने द्वारा रिटर्न की थी। और 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था जिसमें कुछ इसे
ईसाई और धर्मांधों के बीच में बता रहे थे कि ये विरुद्ध युद्ध है, कुछ तरह आलोचना कर रहे थे। वहीं वीडी सावरकर है, वीडी सावरकर ने अपने विचार है वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 ये लिखकर इसमें प्रकाशित किए थे। जैसे एस सेन है, उनकी पुस्तक थी 1857, उनकी वाली ओनली 1857 है। और वीडी सावरकर की कौन सी है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने बताया था 1857। फिर फोर्थ पॉइंट है, ब्रिटिश केस से मुक्त होने के लिए वो चलते हुए जहाज से कूद गए थे, तो ये कथन भी सही है। हुआ क्या था कि जब उन्हें काला पानी की सजा हुई थी, जब आप देखते हो कि इस अभिनव भारत वाले संगठन के एक व्यक्ति हैं अनंत लक्ष्मण करकरे, उन्होंने नासिक के जज जैक्सन की हत्या कर दी थी। और उन्हीं केस में रिगार्डिंग इन पर भी कुछ इस अभिनव भारत के ऊपर केस वगैरह चले, तो उसमें केस चलेगा तो वीडी सावरकर का भी नाम वगैरह आएगा। तो हुआ क्या था कि इनको पकड़कर काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान निकोबार की जेल की तरफ लेकर जा रहे थे। तो ये बाद में वहाँ से चलते हुए जहाँ से बीच में से कूद जाते हैं, लेकिन इनको वापस वहीं पर वापस पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये जानकारी आपको इसमें देखने मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन है वो सही है। और आज के 1-2 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इनमें से किस प्रमुख अनुभवी व्यक्ति के ने दक्षिण भारत में एक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर वही पूछा गया, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपने किसने किया था? तो हमने विभिन्न व्यक्तियों के नाम देख लिए थे। तो उस अकॉर्डिंग दक्षिण भारत वाले कौन है? सी राजगोपालाचारी। दक्षिण भारत मतलब कि तमिलनाडु की साइड में। तो हमने इसको वापस एक बार देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह वाले व्यक्तित्व कौन कौन से थे। जैसे कि आप इंडिया का मैप बनाते हो, वैसे इसे कोई नहीं बताता, लेकिन हम इंडिया के मैप से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं कि हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो हमें देखने मिलता है इसमें गांधी जी तो यहाँ पर साबरमती से दांडी की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा आपको? गांधी, साबरमती से दांडी के बीच में। वहीं इधर असम में सिलहट टू नोआखली, यहाँ पर असम के लोग ही कर रहे हैं सिलहट टू नोआखली, और नमक कानून तोड़ रहे हैं, यात्रा वगैरह कर रहे हैं, तो असम के लोग। और यहीं पर कनिंगम सर्कुलर भी आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा इधर आपके केरल की साइड कालीकट से पय्यानूर, ये कालीकट है और ये पय्यानूर, इनके यहाँ पर कौन कर रहे हैं? के कल्पन है और टी माधवन। के कल्पन और टी माधवन, इनके नेतृत्व में यहाँ पर यात्रा है वो की जा रही है। फिर आपको यहाँ पर याद रखना है तमिलनाडु की साइड में, तमिलनाडु में यहाँ पर कौन कर रहा है? त्रिचनापल्ली, जिसका वर्तमान नाम शायद तंजौर है, त्रिचनापल्ली, यहाँ से लेकर वेदारण्यम तक, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक कौन कर रहे हैं? सी राजगोपालाचारी। ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो महाराष्ट्र में सरोजनी नायडू है, उनके नेतृत्व में धरासना सत्याग्रह चल रहा है। धरासना सत्याग्रह है, कौन चला रहा है? सरोजनी नायडू। तो ये फैक्ट आपको किस में याद रखने हैं? इसमें नमक सत्याग्रह में। वही इस टाइम पर मध्य प्रांत वाले कह रहे हैं टैक्स वन कानून, मध्य प्रांत वाले वन, इधर वाले बोल रहे हैं टैक्स नहीं देंगे, गुजरात वगैरह के। बिहार में चौकीदारी कर है, इसका विरोध किया जा रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं आपको किसमें देखने को मिलेगी? नमक सत्याग्रह के दौरान। तो आज की क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके।